प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत से रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन मायावती विपक्ष से थोड़ी दूरी बना रही है और अब विपक्ष भी दिलचस्पी नहीं जता रहा कि मायावती को अपनी बैठकों में शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ लगातार यही ऐलान हो रहा है कि अगर मायावती, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता एक मंच पर आ गई तो मोदी सरकार को रोका जा सकता है। ना सिर्फ रोका जा सकता बल्कि हराया जा सकता है और विपक्ष का कोई नेता प्रधानमंत्री पद पर आ सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें भी आप सभी को बताते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या तमाम बड़े राज्यों की बात करें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार घटा तो बीएसपी का भी जनाधार घटा। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आ गए तो कांग्रेस और बसपा, जिनको पहला थोड़ा बहुत सीट मिलती थी, वो सीट भी मिलना बंद हो गई। फिर अगर पंजाब की तरफ चले जाएं तो वही हाल नजर आता है। तो ऐसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएं तो वही हाल नजर आता है। हर राज्य में कोई ना कोई बड़ा विपक्षी चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। अब यही विपक्षी दल आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी भी अपने हाथ पैर फैलाने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें इस समय बीजेपी के पास है। उत्तर प्रदेश की करीब 66 सीटें 80 में से बीजेपी के पास है। तो मायावती और अखिलेश और तमाम बड़े नेताओं को इसमें सेंधमारी करनी है तो साथ आकर रणनीति बनानी होगी। अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद बात ना बन पाए। अब इन्हीं सब बातों को लेकर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने एक बड़ा फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर होकर एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और राजभर एक हो जाएं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 75+ सीटें जीतेंगे। राजभर के इस बात में काफी वजन है। अगर ऐसा हो जाए तो भाजपा के लिए यूपी में 2014 या 2019 की तरह परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। 2004 और 2009 वाले नतीजे आ गए तो समझ लीजिए बीजेपी की खाट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2004 एक ऐसा समय था जब 35 सीटें सपा जीत जाती थी, 20 सीटें बसपा जीत जाती थी। तो आप ये देखिए कि करीब 50 से ज्यादा सीटें विपक्ष के पास चली जाती थी भाजपा के खिलाफ, और तब कांग्रेस को भी 17-18 सीटें मिल जाती थी। तो वही साल लाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ओपी राजभर ने इसके लिए बड़ा एक वादा रखा कि क्या वे एक साथ आएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजभर तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो भाजपा की दिल्ली की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। अब बात देखते हैं राजभर की। जी हां, कि अगर कांग्रेस, बसपा, सपा, रालोद, नीतीश की जदयू और सुभाषपा एक साथ मिलकर यूपी में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अगर कांग्रेस, सपा और बसपा और अन्य अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा होगा, और यही अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका बड़ा असर होगा और सीटें भी अधिक मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दलित और मुस्लिम समुदाय हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में उनको कम नहीं आंका जा सकता। राजभर ने जो बात की उसके पीछे अगर जाए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। अगर ये सभी दल अपना अहम छोड़कर, अपना कहीं ना कहीं ईगो छोड़कर एक साथ आ जाते हैं तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में जीत काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इनके आने से पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम वोट काफ़ी हद तक एक साथ हो सकते हैं और इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इस समय कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद, सुभाषपा, इन सभी दलों को अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है। कांग्रेस का रायबरेली, अमेठी सहित पश्चिम यूपी की कई सीटों पर अच्छा जनाधार है, तो सपा का मैनपुरी, इटावा, एटा, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर सहित कई जिलों में अच्छा प्रभाव है। तो वहीं बसपा का परंपरागत दलित वोट यूपी में लगभग 22% है, और अगर इसमें से 15% भी मायावती के साथ आ जाएं तो बात बन सकती है। सुभाषपा का भी पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, देवरिया समेत कई अन्य सीटों में मजबूत पकड़ है। अब ऐसे में ये सभी एकजुट हो जाएं और लोकसभा 2024 का चुनाव साथ में लड़ें तो भाजपा को यूपी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 540+ सीटें हैं और अगर 80 सीटों पर मान लिया कि भाजपा की नहीं बात बनी तो क्या करेगी भाजपा। अगर आप गौर करें तो बिहार से नीतीश रोकेंगे, दिल्ली से केजरीवाल रोकेंगे, महाराष्ट्र से उद्धव और शरद रोकेंगे, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी रोकेंगी, झारखंड से हेमंत सोरेन रोकेंगे। ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेता उभर कर सामने आएंगे और वो सब रोकने की पूरी कोशिश करेंगे तो शायद बात बन जाए। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश ही, अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो 2014 में 71 सीटें भाजपा को मिली, 282 उनका जीत का आंकड़ा था। अब उसमें से मान लीजिए कि अगर उस समय 71 में से 21 सीटों पर भाजपा को रोक दिया जाता तो क्या भाजपा बहुमत हासिल कर पाती? नहीं कर पाती। इस समय कांग्रेस कर्नाटक में अच्छी पकड़ बना चुकी है, मध्य प्रदेश में अच्छी पकड़ बना रही है, राजस्थान में अच्छी पकड़ बना रही है, छत्तीसगढ़ में बात कर ले, और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो मणिपुर और छोटे छोटे और राज्य हैं जहां पर अच्छी पकड़ बना रहे हैं, तो वहां की 2-5 सीटें करके भी उनके लिए थोड़ा थोड़ा आंकड़ा बढ़ जाएगा। बाकी काम विपक्षी दल कर देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश की 75+ सीटें जो दावा करी ओपी राजभर ने,
अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ा खेल होगा यहाँ पर मोदी सरकार को रोकने के लिए, क्योंकि 303 सीटें 2019 के चुनाव में भाजपा ने जीती थी। अब 303 में से करीब 64 सीटें तो उनको उत्तर प्रदेश से मिल गई थी। अब जरा 303 में से 64 सीटें घटा दीजिए, तो क्या 272 बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएंगे? कभी नहीं पार कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर दिल्ली तक का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। लेकिन इस समय मायावती का रुख ही अलग नजर आ रहा है। सपा तो तैयार है आने के लिए विपक्षी दलों के साथ। नीतीश ने कई बार अखिलेश से मुलाकात भी करी, नेताजी के निधन के वक्त भी मुलाकात करी थी, उसके बाद भी कई बार बैठक हो चुकी है। कांग्रेस के साथ आने की बात भी कई बार अखिलेश कह चुके हैं। कर्नाटक में जीत के बावजूद भी यहाँ पर अखिलेश ने कांग्रेस की बहुत तारीफ करी थी और ये भी कहा था कि अब भाजपा का डबल इंजन फेल होने वाला है हर राज्यों में। इसी के साथ साथ मायावती की बात करें तो हमेशा कांग्रेस जीती कर्नाटक में, उन्होंने DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मायावती उस बात पर नाराज हो गई। नए संसद भवन पर अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन की बात आई तो मायावती नाराज हो गई। विपक्षी दलों की बैठक की बात आई तो मायावती नाराज हो गई। तो मायावती की ये नाराजगी है या फिर उनके ऊपर दबाव है? क्योंकि सपा कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि मायावती इस समय चाहे तो गठबंधन कर सकती है और सबको पता है कि अगर मायावती भी साथ आ जाएगी तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मायावती साथ आना नहीं चाह रही क्योंकि उन पर एक दबाव है कि अगर उन्होंने भाजपा छोड़कर किसी और का समर्थन कर दिया तो शायद उन पर CBI ED की जांच बैठ सकती है। अभी हाल ही में एक ताजमहल कॉरिडोर को लेकर बड़ा दावा था कि CBI जांच दोबारा मायावती पर बैठाई जाएगी। वो नगर निकाय चुनाव से पहले खबर थी, लेकिन उसके बाद अगर आप गौर करें तो उसके बाद से कोई बड़ी खबर उस मामले पर सामने नहीं आई, क्योंकि मायावती ने नगर निकाय चुनाव में किसी के साथ गठबंधन ही नहीं किया और जो उनको पिछली बार 2 सीटें मिली थी वो 2 सीटें भी हारती नजर आई। तो ऐसे में तो भाजपा का फायदा हो रहा है। तो अगर देखा जाए कांग्रेस के पीछे इस समय CBI ED है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब पर चल रहा है केस कोई ना कोई। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के तो 2 मंत्रियों ने अभी इस्तीफा दे दिया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव खुद जांच का सामना कर रहे हैं। तो मायावती का ये डर है या मायावती की रणनीति है, ये तो आने वाला वक्त ही साफ कर देगा। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता भी हाल ही में, अजय राय और उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत, कई सारे बयान दे चुके कि मायावती इस समय भाजपा के गठबंधन की गोद में, वो हिलना ही नहीं चाह रही वहां से, क्योंकि उनको वहां से फायदा मिल रहा है। अब सबको पता है कि अगर मायावती ऐसा करेंगे तो मोदी सरकार तो आना आसान हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं कि नीतीश ने बिहार की 40 सीटों में रोक दिया 20 सीटों पर भाजपा को, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर बड़ा नुकसान दे दिया, या महाराष्ट्र में 48 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा नुकसान दे दिया। लेकिन अगर 80 लोकसभा सीटों में से अगर 70 सीटें या 80 सीटें या मान लेते 60 सीटें भी भाजपा जीत जाएगी तो बड़ा खेल तो वहीं पर ही हो जाएगा। तो उस खेल को रोकने के लिए भी अखिलेश के साथ मायावती, जयंत चौधरी जैसे नेताओं का आना साथ जरूरी है। और सोनिया गांधी और मायावती अगर एक साथ एक मंच पर आ गई तो बात बन सकती है। लेकिन देखते हैं मायावती का अगला निर्णय क्या रहेगा। अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि मायावती इस वजह से विपक्ष के साथ नहीं आना चाह रही क्योंकि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा अभी तय नहीं, और बसपा ने मायावती को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर रखा है। देखते आगे क्या कुछ इस मामले पर खबर हाथ लगती है। वैसे तो सुभाषपा के अध्यक्ष राजभर ने यह भी कहा था कि अगर मायावती विपक्षी दल के साथ नहीं आती तो मायावती को ही प्रधानमंत्री चेहरा मान लेना चाहिए। आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।